स्वामी की सियासी चाल, अखिलेश ने किया मेल। मायावती ने सोच लिया अब करेंगे खेल। मायावती को मिला आइडिया, श्री राम पर स्वामी के अटैक पर लगाए सवालिया निशान। मोदी शाह अब कह रहे होंगे स्वामी की सियासत सपा को तो फंसा रही, बीजेपी को भी अपनी जद में ले रही, बीएसपी को मिलेगा फायदा। हे राम श्री राम सिया राम कहकर स्वामी अखिलेश ने सोचा होगा बीजेपी को अपनी सियासत के मुकाबले के फ्रंट पर ले आएंगे, लेकिन इस सोच के बीच में ही बसपा प्रमुख मायावती दीवार बनकर खड़ी हो गईं। अखिलेश लगातार दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीएसपी की घेराबंदी कर रहे हैं। उनके सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पुराने बसपाई जो अब सपाई हो चुके हैं साथ दे रहे हैं। लेकिन इस बीच मायावती ने एक ऐसी बात कही, ऐसा संदेश दिया जो दलित समाज और मुस्लिम समाज के लिए जितना अहम है उतना ही ब्राह्मण समाज समेत सवर्ण समाज के लिए संदेश है। जिस नैरेटिव को सियासी बल अखिलेश मान रहे हैं ये लाभदायक है। मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद को उसी धारणा को तोड़ने का रास्ता दे दिया जो बीएसपी से चस्पा है। अखिलेश की सपा एक जाति को ढूंढ रही मायावती जाति को फिर बहुजन बनाने में लग गई। मायावती का ये सियासी अंदाज जितना सपा के लिए हानिकारक है उतना ही बीजेपी की सियासत के लिए भी नुकसानदायक है। मोदी शाह की बीजेपी हैरान है, सोच में है। अखिलेश की सियासत ने तो मायावती की सियासत को उठने का मौका दे दिया। अब ये हम क्यों कह रहे हैं उसे समझिए। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी को पटखनी देने के लिए अब नया सियासी समीकरण तलाश रहे हैं। सपा ने यूपी में दलित राजनीति के संस्थापक कहे जाने वाले कांशीराम को गले लगा लिया। रायबरेली के ऊंचाहार में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति अनावरण के बाद से ही मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद लगातार सपा के बीएसपी के दलित वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर हमलावर हैं। वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने मान्यवर की प्रतिमा लगाने को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मायावती ने कोर वोट बैंक को बचाए रखने की पुरजोर कोशिश की। अखिलेश यादव और सपा पर लगातार पलटवार कर मायावती संदेश दे रही हैं कि इन लोगों ने हमेशा दलितों का अपमान किया है। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम पर करारा प्रहार। सपा पर हमलावर होते हुए बीएसपी चीफ ने कहा, सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास और जनहित की बजाय जातिवाद, द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बना। मायावती ने नेताजी मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर अखिलेश की सियासी नीयत पर सवाल उठाते हुए आगे कहा, यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही कि साल 1993 में कांशीराम ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाया था, किंतु मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। सपा ने सवर्ण समाज को बीएसपी के बारे में गलत संदेश दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। बीएसपी चीफ ने कहा, अयोध्या, श्री राम मंदिर और अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था वो बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत और सोची समझी साजिश थी। साफे मायावती ने ब्राह्मण समाज समेत स्वर्ण समाज को संकेत दे दिया, बसपा उनके हितों को भी ध्यान रखेगी। जितने दलित, पिछड़ों और मुसलमानों की बात करती है उतनी सवर्ण समाज के लिए उनकी सियासत में रफ्तार आने से हितों को रास्ता मिलेगा। समाजवादी पार्टी के दलित प्रेम पर बुआ के भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर हमला किया। आकाश आनंद ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, ये सपा वाले मान्यवर साहब की प्रतिमा का अनावरण क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता की मास्टर चाबी बहन जी के हाथ में जा रही है। चौकन्ना रहना साथियों, मान्यवर साहब ने पहले ही ऐसी ताकतों से सतर्क रहने को कहा है। वैसे देखा जाए अखिलेश यादव 2019 के बाद से ही बसपा में सेंध लगाने की कोशिशों में जुटे हैं। 2019 में अखिलेश यादव और मायावती मिलकर चुनाव लड़े थे। इसका फायदा भले सपा को नहीं हुआ हो, लेकिन अखिलेश को इससे एक संजीवनी का फॉर्मूला मिल गया। 2014 के बाद बसपा को 4 चुनाव में भले हार मिली, लेकिन पार्टी का वोट परसेंटेज लगभग 15 से 20% के बीच बना रहा। 2019 में सपा के वोट जिन जगहों पर ट्रांसफर हुए वहां बीएसपी को जीत मिली। 2014 में 0 सीट जीतने वाली बसपा 2019 में 10 सीट पर जीत दर्ज कर गई। सपा को 5 सीटें ही मिली। अखिलेश की कोशिश है कि बसपा के वोटर्स को सपा के साथ लाया जाए, जिससे लोकसभा की 1.5 दर्जन सीटों पर इसका असर हो।